रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि बहुत जल्द एक गैर मुस्लिम लीडर मुसलमानों के साथ खड़ा होने वाला है। जी हां, रूसी सदर पुतिन बहुत जल्द इस्लाम कबूल करके पूरी दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों के दिलों पर राज करने वाले हैं। दरअसल हमारी आज की वीडियो दो ऐसे मौजुआत हैं जिनमें से एक मौजू पर तो बात करके दिल को खुशी होगी और दूसरे पर बात करके दिल में ना सिर्फ दर्द उठेगा बल्कि आपका दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू भी रोएगा। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि क्या वाकई पुतिन इस्लाम के नजदीक पहुंच चुके हैं। इन्होंने कुरान मजीद को सीने से लगाकर क्या ऐलान किया, जबकि इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि वो कौन काफिर था जिसने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की। इस बदबख्त ने किस तरह कुरान को नजरे आतिश किया और ये कैसे इराक में मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता रहा। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, ये अल्फाज कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द रूसी सदर पुतिन पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करते दिखाई देंगे। दरअसल हाल ही में फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सीक्रेट रिपोर्ट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि पुतिन अब जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेंगे, जिससे तमाम मुसलमानों को पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकत मिल जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक को ये बात हजम नहीं हो रही और वो काफी ज्यादा परेशान हैं और इसी सोच में इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे। हाल ही में जब स्वीडन में एक काफिर इंसान ने कुरान की बेहुरमती की तो इसी चीज को देखते हुए पुतिन रशिया की सबसे पुरानी मस्जिद के अंदर गए और वहां के इमाम मस्जिद ने इन्हें कुरान मजीद गिफ्ट किया। इन्होंने वो गिफ्ट लिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। अब उस वक्त के जो मनाजिर थे बयान करना भी मुश्किल है। इतने खूबसूरत लम्हात थे कि आप जरा सोचें कि गैर मुस्लिम और ताकतवर मुल्क का लीडर जब मुसलमानों की मुकद्दस तरीन किताब को अपने सीने से लगाएगा तो कैसा हसीन मंजर होगा। फिर इन्होंने जो अल्फाज बयान किए उसकी तो क्या ही बात है, दिल खुशी से झूम उठता है। ये कहते हैं कि मुसलमानों की ये इतनी मुकद्दस तरीन किताब है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे मैं रशिया में किस खूबसूरत जगह पर रखूं। अब आप इस इंसान के अल्फाज से खुद अंदाजा लगाएं कि इसके दिल में कैसे इस किताब के लिए एहतराम है। इन्होंने ऐलान किया कि जैसे दुनिया में इस किताब की बेहुरमती की जा रही है, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। मेरे समेत पूरा रशिया इस किताब की बेइंतहा इज्जत करता है और ये सब वो ईद की नमाज के दौरान कह रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में किसी भी शख्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुरान मजीद की बेहुरमती करने का भी सोचे, क्योंकि जैसे मुसलमान इस किताब को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया पर वाजिब है कि वो भी वैसे ही इसे इज्जत और एहतराम की निगाह से देखें। फ्रांस की रिपोर्ट में ये बात साफ अल्फाज में सामने आई है कि पुतिन का झुकाव मुसलमानों के हक में काफी ज्यादा है। यहाँ एक बात तय है कि पुतिन का मिजाज रजब तैयब उर्दगान जैसा है। इस इंसान में मुनाफिकत जरा भी दिखाई नहीं देती। अमेरिका शुरू से कोशिश करता आया कि वो किसी तरीके से पुतिन को अपने रास्ते से हटा सके। अमेरिका ने कई बार इन्हें मरवाने के लिए इनके अपने ही मुहावजों को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो पाया और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। एक मर्तबा पुतिन ने तुर्की और ईरान के सदूर से मुलाकात की थी तो उन्होंने इन दोनों के मुंह पर काफी खूबसूरत बात कही कि तुम लोग आपस में शिया सुन्नी के चक्रों में क्यों पड़ते हो। एक गैर मुस्लिम इनसे कह रहा था कि तुम कुरान की आयत को फॉलो करो। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम्हारी किताब में ये सब लिखा है, अगर तुम इसे फॉलो करो तो तुम दोनों में शिया सुन्नी की फिरका बाजी खत्म हो जाए। अगर पुतिन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो दुनिया भर से इस्लाम की खातिर लड़ने वाले इनके साथ सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। पुतिन अमेरिका समेत किसी यूरोपियन कंट्री से नहीं डरते, क्योंकि रशिया की करेंसी और इकोनॉमी इस वक्त आसमान को छू रही है, बल्कि दुनिया रशिया की मोहताज है। पुतिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज की गैस और पेट्रोल जैसी चीजें बंद कर दें तो यकीन करें कि ये लोग मर जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में पुतिन अगर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ खड़े हो गए तो मुसलमानों की तो पावर को चार चांद लग जाएंगे। जैसे इन्होंने कुरान को सीने से लगाया, हमें नहीं लगता कि अब ये मुसलमानों के दिल से कभी निकल सकेंगे और इन्हें कोई निकालना भी नहीं चाहेगा। इस वक्त रशिया में तकरीबन 2 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, इसलिए इन्होंने अपने मुल्क में बेशुमार मसाजिद भी तामीर कराई ताकि ये लोग रब की इबादत कर सके। तारीख इस बात की गवाह है कि पुतिन ने इस्लाम के लिए काफी काम किए। तारीख में इस वक्त बेशुमार ऐसे बड़े बड़े लीडर्स गुजर चुके हैं जिन्होंने पहले मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन बाद में वही लीडर इस्लाम कबूल करके इनका बढ़ चढ़कर साथ देने लगे। अब अमेरिका जैसे ममालिक जो अंदर ही अंदर मुसलमानों से दुश्मनी निभाते हैं, इनके पेट में दर्द इस बात का है कि कहीं पुतिन इस्लाम कबूल करके इनके साथ ना मिल जाए।
जब जब प्यूटन ने इस्लाम के लिए काम किया, इसराइल और अमेरिका को तकलीफ हुई और अब तो कुछ ज्यादा ही इनके दिलों में दर्द पड़ने लगा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक प्यूटन को मजीद हिदायत दे कि वो किसी की बातों में ना आए, सिर्फ अपने दिल की सुने और जल्द अज जल्द हम इन्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ देखें। प्यारे साथियों, स्वीडन में जिस काफिर और बदबख्त इंसान ने कुरान मजीद को नजरे आतिश करने की गुस्ताखी की है, इसका नाम सलमान मोमिका है। पूरी दुनिया इस वक्त इस गलीज इंसान को जानना चाहती है और दुनिया में इसका इबरतनाक अंजाम देखना चाहती है। आज हमें काफी अच्छी तरह पता चला है कि दुनिया की जितनी भी मुसलमानों की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो किस हद तक गिर सकती हैं। जिसने इस बदबख्त के मुकद्दस तरीन किताब को जलाने के मनाजिर देखे, वो खून के आंसू जरूर रोया। स्वीडन में लोग ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहे थे कि ये काफिर मस्जिद के सामने आया और मुसलमानों के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती करने लगा। पहले इसने कुरान को हाथ में लिया, फिर जमीन पर फेंका। नऊजुबिल्लाह, ये सब बताते हुए भी रूह कांप जाती है। पता नहीं इस बदबख्त ने किस दिल से ये सब किया होगा। इसके बाद ये कुरान के ऊपर अपना पांव मसलता है और फिर कुरान को आग लगा देता है। आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त जिन मुसलमानों ने अपने सामने ये मंजर देखा होगा, वो भी मस्जिद के सामने, तो उनके दिलों पर क्या बीती होगी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त वो इस काफिर के साथ कुछ न कर पाए। हर मुल्क के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन हकीकत में ये रूल्स हर जगह सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू किए जाते हैं। मुसलमानों की कोई जितनी दिल आजारी करता रहे, ऐसे शैतानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हर जगह काफी बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। जब इसे पकड़ा तो ये कहने लगा कि मेरे पास स्वीडन की नेशनैलिटी है और मैं इराक का महाजन हूं। ये कहता है कि मेरा कोई मजहब नहीं है और मैं किसी को नहीं मानता। दरअसल असल कहानी यह है कि ये इराक में काफी अरसे से मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए ना सिर्फ लड़ता रहा, बल्कि वहां ये हर तरह के मुसलमानों का खुफिया तरीके से कत्ल भी करता रहा। ज्यादातर ये अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे ममालिक के मुफादात के लिए काम करता रहा और इन्हें फायदा पहुंचाता रहा। किसी जगह ये अपने आप को ईसाई और किसी जगह मुसलमान जाहिर करता था, यानी कि झूठ की बुनियाद पर मजहब बदल बदल कर खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था और किसी को खबर तक नहीं होने दी कि ये कितना बड़ा काफिर है। इसके जिस्म पर एक शैतानी टैटू भी बना था। अब पूरी दुनिया जानती है कि शैतानी टैटू वो बनवाते हैं जिन्होंने शैतान की पूजा करनी हो। अब हकीकत में इसे नेशनैलिटी सिर्फ इस वजह से दी गई थी कि तुमने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा घिनौना काम करना है। जब इसने कहा कि मैं किसी मजहब को नहीं मानता, तो कोई पूछे इस बदबख्त से कि तुमने बाकी मज़ाहिब की भी ऐसे ही तौहीन की है जैसे उम्मत मुस्लिमा के मजहब की। दुनिया में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, क्या वो भी सब यही कर रहे हैं? हमारा मजहब तो इतना खूबसूरत है कि एक चींटी को मारने की इजाजत भी नहीं दी गई। एक बात तय है कि स्वीडन की हुकूमत की मर्जी के बगैर वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।